जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ झारखंड पथ विक्रेता संघ सहित राज्य क्षेत्र के सभी छोटे दुकानदार के द्वारा आज राजभवन का घेराव किया गया। साथ ही हजारों की संख्या में पीड़िता राजभवन के पास नगर निगम हाय हाय के नारे लगा रहे थे। उनके हाथों में तख्तियां थी। इस मौके पर महेंद्र पाठक ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के लागू न होने से लगातार अन्याय हो रहा है। साथ ही सर्वेक्षण एवं वेंडिंग सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है। नगर निगम बिना नोटिस के अवैध बेदखली और सामान की अवैध जब्ती करती है। जब विगत कुछ दिनों पहले जब नगर आयुक्त से वार्ता हुई तो उन्होंने साफ कहा था कि अभी कार्रवाई को रोक दिया गया है, लेकिन फिर से नगर निगम अपनी मनमानी कर रहा है। जब तक हमारा जो मांग है कि नया टीवीसी का गठन हो, दुकानदारों का सर्वे हो, नया चुनाव हो, इनका उजाड़ना बंद हो और जब तक यह काम लागू नहीं होगा तब तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा। आज 2 दिन पहले हम लोग नगर निगम को घेरा था, आज राजभवन के पास आए हैं। जो संवैधानिक जो हमारा अधिकार है, 2009 का कानून, 2014 का कानून, 2017 के कानून, ये सारे कानून को आप लागू करा दीजिए और आप बड़े बड़े मॉल वाले, बड़े बड़े दुकानदार वाले, ऑनलाइन बिजनेस वाले लोगों को जो खुदरा व्यापार में कॉर्पोरेट कराने का जो निवेश हुआ है उसको सेल कराने के लिए, कारण की सरकार को मोटा चंदा देने का, मोटा माल देने के काम बड़े बड़े उद्योगपति और वो लोग करते हैं और इसीलिए ये फुटपाथ दुकानदारों को लाठी मार के हटाने के काम सरकार कर रही है, नगर निगम कर रही है। उसी के खिलाफ आज लड़ाई है। आज हमको टेलर दिखला रहे हैं, अभी पूरा फिल्म बाकी है। पूरे रांची के दुकानदार एकजुट होगा, झारखंड के दुकानदार एकजुट होगा। जरूरत पड़ेगा रांची बंद करेंगे हम लोग, उससे भी जरूरत पड़ेगा झारखंड बंद करेंगे और नहीं तो विधानसभा को घेरेंगे। जब तक हमारा कानून ये लागू नहीं होगा तब तक हमारा लड़ाई चलता रहेगा। तो भाई कराने तो चुनाव, तू उजाड़ क्यों रहे हो? काके में लाठी मार के हटा रहे हो, डोरंडा में मार के हटा रहे हो, तो लाठी मार के क्यों हटा रहे हो? लाठी मारने का अधिकार तुमको है क्या? सामान जब्त करने का अधिकार तुमको है क्या? तुम तो खुद फॉल्ट में है कि 9 साल में अभी तक चुनाव नहीं कराया। दुर्भाग्य कि झारखंड के अंदर नगर निगम के चुनाव भी अभी तक नहीं हुआ। ये सरकार और नगर निगम दोनों दोषी है। सर हमारी मांगे पूरी कर दे। हमारा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हमारा आंदोलन ऐसा ही रहेगा, बल्कि इससे हम और आगे बढ़ेंगे। आपने हमारा 8 तारीख का आंदोलन देखा, 8 तारीख को हम अपना मांग पत्र लेकर गए। उन्होंने मांग पत्र स्वीकार भी किया, हमें आश्वासन भी दिया, लेकिन दूसरे ही दिन से फिर से उजाड़ीकरण उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वो हमारा दुकान नहीं उजाड़ेंगे। दूसरे ही दिन से पूरे शहर में फिर से नगर निगम की गाड़ियां घूम रही है और दुकानें जब्त कर रही हैं। ये आश्वासन वो झूठा ही दे रहे हैं ना, मतलब वो फिर से ये सब हमें सबूत दे रहे हैं कि वो उनका आश्वासन हर बार की तरह इस बार भी झूठा है। तो हमारा ये आंदोलन फिर से जारी है और अगर वो आश्वासन इसी तरीके से हमें झूठा आश्वासन देंगे, हम हमारे लिए कोई कार्य नहीं करेंगे, हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम मिलेंगे। हमारा ज्ञापन उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने हमें बोला कि हमने ऑर्डर दिया है कि अब आपकी दुकानें नहीं हटाई जाएंगी। हम सर्वे का काम शुरू करेंगे जितनी जल्द हो सके। हम आपको जगह भी देंगे, आपका सर्वे और प्रमाण पत्र भी जारी करेंगे। हम टीवीसी का गठन भी करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी जो मुख्य बात है, उन्होंने कहा कि हमने अभी सारे शहर से अतिक्रमण, हमने सारे शहर से दुकानें हटाना बंद करा दिया गया है। ठीक है, अतिक्रमण का काम बंद हो गया है, लेकिन उसी दिन एजी कॉलोनी में दुकानें हटाई गई। उसके दूसरे दिन एजी कॉलोनी में नगर निगम की गाड़ियां घूम रही थी। शाम को आखिरकार उनका दुकान जब्त कर लिया गया। अशोक नगर का पूरा सामान जब्त करके उनका सामान तोड़ा भी गया है, वहां से सारी दुकानें हटवाई भी गई है। तो सेम दिन जिस दिन अधिकारी हमें आश्वासन दे रहे हैं, उसी दिन वो अपने लोगों को भेजकर दुकानें हटवा रही हैं। मेरा नाम प्रियंका है, भारतीय पथ विक्रेता महासंघ। नगर निगम आज हम लोग राजभवन घेराव इसलिए करने आए हैं कि जितना भी रांची का ऑल ओवर फुटपाथ दुकानदार है, हम लोग गुस्सा से फूट कर आक्रोशित हैं। इसलिए राजभवन और झारखंड सरकार को बताने आए हैं कि अब हम सब जितने भी फुटपाथ दुकानदार हैं, हम सब अनेक नहीं है, हम लोग एक है, लड़ेंगे और जीतेंगे। 2014 के नियम के अनुसार जब भी नगर निगम का टीम हम लोग को हटाने जाते हैं तो बिना नोटिस, बिना
बताए बिना इंफॉर्मेशन के जार को फौज लेकर चले जाता है, जबकि एक उग्रवादी होता है उसको पुलिस लोग गिरफ्तार करने जाता है तो उसका नाम का नोटिस होता है, उसका वारंट होता है। हम फुटपाथ दुकानदार के लिए ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है, ये सब निगम का मनमानी चल रहा है। ये सब मनमानी अब हम लोग नहीं सहेंगे तो झारखंड सरकार को ये बताने आए हैं कि जितने भी राज्य का फुटपाथ दुकानदार का उदारीकरण हुआ है, जब तक हमें अस्थायी जगह नहीं बना कर देंगे, जब तक वेंडर सर्टिफिकेट का प्रावधान नहीं करेंगे, जब तक हम लोग ठेला खुमचा काउंटर वगैरह जो भी है वहीं पर लगाएंगे, दावे के साथ लड़ाएंगे। और लगाने का भी हम लोग तरीका जान गया है। जब लगाएंगे तो हम लोग ललका झंडवा और मोटका झंडवा लेकर लगाएंगे। जब नगर निगम का टीम हटाने आएगा तो पहले उनको ललका झंडवा दिखाएंगे, साहब यहाँ से आप हट जाइए, आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इससे भी नहीं मानेंगे तो मोटका डंडवा चलाएंगे। तो मोटका डंडवा चलाएंगे तो दौड़े भागे आएंगे। जाकर दुकान हटाने बोलता है, लगाए और रहते हैं, परेशान करता है नगर निगम वाला। सब्जी उब्जी को भी उठा के ले जाता है। गैस सिलेंडर सब भाई लोग का चौमिन दुकान से भी उठा के ले गया है ना, नहीं दे रहा, नहीं मिलेगा बोलता है, नहीं। गैस सिलेंडर भी उठा के कई आदमी का ले गया है। हाँ, सब्जी उब्जी भी के ले जाता है। हाँ, अचानक जाके उठाने बोलता है, कहाँ ले जाके जाएगा आदमी। हम लोग गोंदा टाउन सिमपिडिया रोड कांके रोड से हैं। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।